हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम अपने ग्रामर के सेक्शन में द टेंस पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने इंट्रो करा ही दिया पिछली कक्षाओं में कि हम आपको क्या डिस्कस करेंगे आज, टेंस, टाइम एंड टेंस। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि टेंस क्या है और इसका यूटिलाइज ग्रामर के सेक्शन में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसको हम आज जानते हैं कि कैसे हाउ टू अप्लाइड ए ग्रामर सेक्शन इन द पार्ट ऑफ द ग्रामर, विच एरर, फाइंड द एरर, MCQ, fill in the blanks and PHY of the question is obtained। कहने का ये सेंस है कि ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो बैकबोन ऑफ ग्रामर जानी जाती है, बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना, टेंस की बैकबोन मानी जाती है। इसीलिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं इसको अच्छे से डिस्कस, थोड़ा ही सही लेकिन आपके माइंड में सेट करने का कार्य आज होगा। आइए देखते हैं कि क्या है टेंस एंड टाइम। सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी में, इन हिंदी टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है, इसके एक एक मीनिंग को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या हमारा टाइम क्या होता है। टाइम क्या करता है, सजेस्ट करता है द पोजीशन ऑफ द सन्स। सन्स की क्या करता है, पोजीशन, स्थिति को क्या करता है, बताता है, सजेस्ट करता है। और टेंस क्या करता है, टेंस इज इंडिकेट्स द टाइम, क्या कि टेंस इज इंडिकेट्स द टाइम एक्वीरेंस ऑफ द, क्या, ऑफ द इवेंट्स। सम इवेंट्स को इक्विरेंस बताता है, क्या, कौन बताता है, टेंस बताता है। लेकिन इसी एस्पेक्ट में टाइम क्या कहना चाहता है कि यह सजेस्ट करता है मीन पोजीशंस को। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, यानी 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इसके अलग अलग कितने, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने कितने, 4। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूं, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो हम एक एक सेक्शन में एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। अगर प्रेजेंट पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट के चारों सेक्शन को हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। ओके, तो एक एक सेक्शन करके स्लोली बिल्कुल ग्रेजुअली प्रोसेस के थ्रू हम आज टेंस जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला टेंस है, प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट वर्तमान की चीजों को आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, वर्तमान समय में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे हम सिंपल सेंटेंस के भी नाम से या सिंपल टेंस के भी नाम से इंडिकेट्स करते हैं, जानते हैं। ठीक है, सिंपल होने के लिए सबसे पहले इन हिंदी जाने तो जिस भी सेंटेंस को बोला जा रहा है उसके लास्ट एंड में अगर ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं, ये तो जेन्युइन प्रोसेस रहा है। बहुत पहले हम ऐसा सीखा करते थे कि जिस भी सेंटेंस में ता है, ती है लास्ट डिजिट में आता है तो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये इतने कंपटीशन के दौर में इस चीज को इग्नोर करके हम एक नए स्ट्रेटजी के साथ, एक नए लय के साथ, है जुनून के साथ जानेंगे कि क्या है। इसको स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। ठीक है, कैसे जानेंगे, तो हम ये जानेंगे कि उसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा रहता है, हमेशा यस या यस लगा रहता है। हालांकि पिछले कक्षाओं में मैंने वर्ब के बारे में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस यूजली होते हैं, ठीक है, और एवरीडे होते हैं, वो हैबिचुअल होते हैं। जब ये सब कंडीशंस आपको फॉलो कराएगा तो जान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से कि राम गोज टू स्कूल, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो वर्ब में क्या लगा है, यस या यस, गो में
गो हमारा वर्ब है और उसी में क्या लगा हुआ है, यस या यस। गो का गोज हो जाएगा। तो राम जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। ठीक है। इसी के क्रम में हम आपको नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में इसके विस्तार पूर्वक वर्णन को लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विशेष क्लासेस में।